हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कल जो है उद्योगपतियों की एक मीटिंग हुई और उसमें डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी राहुल सिंह जो है शामिल हुए और उन्होंने उद्योगपतियों को ये आश्वासन दिया कि आप भारत के अंदर जो है भय मुक्त होकर जो है अपना उद्योग जो है लगा सकते हैं। यहाँ किसी भी देश से या किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। और उन्होंने इसी के साथ जो है ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बताया कि हमने एक साथ जो है 3 मोर्चों की लड़ाई की। 3 मोर्चा यानी एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा तुर्की। लेकिन वो खैर राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा गलती कर गए। उनको बताना चाहिए था कि हम 3 नहीं 4.5 मोर्चे पे लड़ाई थी, क्योंकि उन्होंने 3 देशों का तो नाम लिया, लेकिन अजरबैजान और जो भारत के अंदर रह रहे आधे आधे लोग थे, उनसे भी तो उनकी लड़ाई है। क्योंकि उन्हीं उन्हीं को तो बदनाम किया जाता है। कितने कितने तैयारी गिर गए, कितने जो है क्या हो गया, कहाँ तक चाइना हमारा कब्जा कर लिया, पाकिस्तान जो है कश्मीर कब्जा में घुस गया। ये सब अभी तक तो सबूत मांगा जा रहा था। लेकिन कल डिप्टी चीफ आर्मी ने यह साफ संदेश दे दिया जो है चाइना को भी और तुर्की को भी, कि अब भारत जो है वो पहले वाला भारत नहीं रहा। अब किसी भी देश से और किसी भी वक्त हम आँख में आँख मिला के जो है बात करने के लिए तैयार हैं और ज़रूरत पड़ी तो युद्ध भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात के करते ही जो है, हालांकि चाइना और पाकिस्तान और तुर्की की तो बात छोड़ दीजिए, वो लोग उस पर क्या रिएक्शन देंगे वो तो बात की बात है। लेकिन जैसे ही यह बात आई, तुरंत जो है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले आ गए मैदान में और फट से एक ट्वीट कर डाला कि राहुल गांधी जो है, ये तो जो है पहले ही बता रहे थे कि चाइना हमारे साथ ऐसा कर सकता है, वो तुर्की ऐसा कर सकता है, पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं, राहुल गांधी आज से 6 महीने पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी उन्होंने चाइना का नाम लिया? चाइना के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी की बोलने की हिम्मत ही नहीं है। और नहीं तो क्या सौदा करके आए हैं ये। मनमोहन सिंह के समय में आज तक देश जो है पूछता है, विपक्ष पूछता है, कितनी कितनी बार इनसे जो है प्रेस वार्ता में भी बात हुई, आज तक इसका जवाब आया नहीं। लेकिन अब चाइना की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो है इन लोगों को भी पता चल चुका है कि शी जिनपिंग गया वहाँ से। शी जिनपिंग का काम द एंड हो गया है और जो नया राष्ट्रपति अब वहाँ आएगा वो कांग्रेस के साथ कितना सपोर्ट करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे बड़ा जो है युद्ध विराम का बात था, वो केवल अमेरिका के हथियारों तक ही नहीं साबित था। आप देखिए, उसमें अमेरिका के हथियार, चाइना के हथियार, अजरबैजान के ड्रोन, तुर्की का ड्रोन, अजरबैजान के कुछ सैनिक, चाइना के सैनिक, तुर्की के सैनिक। उसके बाद भी भारत ने जो है ढाई दिन में ही उनको जो है नाको चना चबवा दिया। उसके बाद भी जो है कांग्रेस घूम घूम के आज तक जो है पूछ रही है कि हमारे कितने जो है जहाज़ गिरे। अरे भैया, जहाज़ गिरे नहीं गिरे तो अब तो आज के ज़माने में आप जो है कोई छोटी भी घटना किसी भी गांव में अगर हो जाए तो आप जो है उसको नहीं छुपा सकते। इंटरनेट का ज़माना है और जहाज़ कोई छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं कि जेब में आप रख के जो है निकल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल जो भी हुआ और जो भी चल रहा है, यह देश आने वाले समय में देश के लिए अच्छे संकेत हैं। क्योंकि उद्योगपतियों को जो है डिप्टी आर्मी चीफ जो है आश्वासन दे रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी नेता के आश्वासन में और भारत के डिप्टी आर्मी चीफ के आश्वासन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। और नेता तो आज है, कल हो सकता है उसकी सत्ता चली जाए, लेकिन आर्मी चीफ तो या जो भी आर्मी के लोग होते हैं वो तो जब तक रिटायरमेंट नहीं उनका होगा या शहीद नहीं होंगे या कोई हादसा ना हो, दुर्घटना ना हो, ईश्वर न करे उनके साथ, तो वो तो अपने जीवन का आखिरी सांस तक देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उनकी बात का जो है खंडन कोई जो है नहीं कर सकता है जल्दी। हाँ, कांग्रेस पार्टी या नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी जो है माखौल उड़ाए वो वो अलग बात है। लेकिन आम जनता जो है ऐसा उनके बारे में कभी भी नहीं सोचती हो, ऐसा कोई धारणा नहीं। हाँ, कोई बहुत बड़ा देशद्रोही हो, देश का गद्दार हो, उसकी बात ही अलग हो। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है अब देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हाँ, लेकिन हमको आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की सेना जिस तरीके से अपना बलिदान दे के हमारे आपके की रक्षा कर रही है, उसी तरीके से हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हम उनके सम्मान में कोई कमी ना आने दें। देश का कोई भी नेता हो, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर वो सेना का अपमान करता है या देश का अपमान करता है तो उसका भी बहिष्कार होना चाहिए दोस्तों, देश के अंदर से, चाहे जो व्यक्ति हो। और दोस्तों, इसी के साथ महाराष्ट्र के अंदर देखिए, राजनीति के लिए जो है ठाकरे परिवार, राज ठाकरे को तो आप लोग जानते ही होंगे, वो जो है मराठा वर्सेज हिंदी कर दिया है। हिंदी भाषी यानी यूपी और बिहार के लोग जो है हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब वहाँ भी एक घटना आई है कि
हिंदी भाषी व्यक्ति को जो है मारा पीटा गया और वहाँ से जो है ये सब किया जा रहा है। तो देश के अंदर यह एक साजिश चल रही है, चाहे वो नेता हो चाहे जनता हो, चाहे वो सेना हो चाहे वो जनता हो, ये किसी के नहीं है दोस्तों। ये किसी के साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये सत्ता के लिए अगर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ। जिस तरीके से पाकिस्तान में है कि अब लोग कहते हैं कि ये लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं, उसी तरीके से जो है अपने देश के नेताओं की भी, कुछ नेताओं के भी रवैया दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, भाषा के रूप में अगर देश का बंटवारा होता तो आज तो भारत में कितने भाषा हैं, कितने राज्य हैं, किस तरीके से है, तो इस तरीके से तो अब तक जो है भारत के कितने टुकड़े हो गए होते। आप लोग खुद सोचिए कि भारत के अंदर कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है और कितने तरह के, कितने भाषा के लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन जो आम इंसान है उनका कोई जो है भाषा से लेना देना नहीं। लेकिन ये नेता लोग अपनी राजनीति के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब वो विपक्ष में रहेंगे तो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाएंगे और जब सत्ता में रहेंगे तो विपक्ष के आरोप लगाएंगे। लेकिन है दोनों ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दोस्तों, इस गंदगी को हम आप आम आदमी को मिलकर साफ करना होगा। इसे साफ करने के लिए कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा, कोई बाहरी इंसान नहीं आएगा। हाँ, पाकिस्तान की तरह ये भी नहीं है कि हमारी देश की सेना जो है इनके साथ जो है कुछ वो करेगी। इसके लिए तो आम जनता को ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।